नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है कंपनी, उसमें आज अपना टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। यानी जब कोई कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है तो इसका मतलब वो ये कर रही है कि वो जनता से ऋण ले रही है और बदले में उन्हें डिवेंचर दे रही है। जब कंपनी अंश जारी करती है तो जनता से पूंजी एकत्रित करती है। जब कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है तो वो जनता से ऋण लेती है। इस ऋण पर क्या होगा, कंपनी को ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट है वो कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। जब कंपनी इंटरेस्ट देती है तो ये या तो अर्धवार्षिक होगा या फिर वार्षिक होगा। वार्षिक का मतलब एक साल में एक बार इंटरेस्ट देगी और अर्धवार्षिक का मतलब हो गया कि वो एक साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रही है। जब कंपनी जनता को इंटरेस्ट देगी तो साथ में उस पर क्या करेगी, टैक्स काटेगी। यानी कि वो टैक्स लगेगा उस व्यक्ति पे जिसे इंटरेस्ट मिला है, लेकिन वो कंपनी काटेगी और बाद में वो गवर्नमेंट को जमा करवा देगी, सरकार को जमा करवा देगी। इस तरह से इसे क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं। यानी जहाँ पे अपना इंटरेस्ट उत्पन्न हुआ जिस जगह पे, उस पे अपना क्या है, टैक्स कट गया। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के लिए कंपनी एंट्री क्या करती है, जब वो इंटरेस्ट ड्यू करती है तो ब्याज दे होने पर, जब ब्याज क्या होगा, ड्यू होगा, तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया, लॉस हो गया। तो कंपनी एंट्री करेगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट को तो डेबिट करेगी। ये टोटल इंटरेस्ट मान लो 100 रुपये बना, तो कंपनी इंटरेस्ट में तो 100 रुपये लिखेगी। मान लो उसमें 30% क्या करती है, वो टैक्स काटती है, तो 70 रुपये तो उसे डिवेंचर होल्डर को चुकाने हैं और 30 रुपये वो टैक्स के काटने हैं। बाद में क्या, कंपनी इसे ब्याज चुकाने पर, जब वो ब्याज चुकाएगी किसको, डिवेंचर होल्डर को, तो उसकी एंट्री क्या करेगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स चुकाएगी जब क्या करेगी, कर का भुगतान करने पर। कर का भुगतान करने पर एंट्री क्या आएगी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज अकाउंट डेबिट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कर का भुगतान करने पर एंट्री होगी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री किस चीज़ की होगी, ब्याज चुकाएगी जब जनता को, यानी कि मान लो 100 रुपये में से 70 रुपये जनता को चुकाए तो उसके लिए तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक करेगी, और जितना टैक्स काटा वो बाद में उसे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। उसके लिए एंट्री क्या होगी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो उसके लिए एंट्री होगी, टैक्स काट लेगी वो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब साल के एंड में क्या करता है, ब्याज को लाभ हानि खाते में भेजेगी वो। ब्याज खाते को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने पर, ब्याज खाते को लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करने पर। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, यहाँ पे इंटरेस्ट को डेबिट किया, इंटरेस्ट को तो क्रेडिट करना पड़ेगा। ऊपर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। तो जब कंपनी क्या करेगी, ऋण पत्रों पर ब्याज देगी, तो पहले ऋण पत्रों पर ब्याज जब ड्यू होएगा तो ये अर्धवार्षिक भी हो सकता है या वार्षिक भी हो सकता है। ये क्या है, अर्धवार्षिक भी हो सकता है और वार्षिक भी हो सकता है। यदि ब्याज वार्षिक है तो एक साल में एक बार एंट्री होगी, अर्धवार्षिक है तो साल में 2 बार होगी। तो ब्याज के लिए एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, यानी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, जिसमें जितना डिवेंचर होल्डर को पे करना है वो डिवेंचर होल्डर में पे आ जाएगा, और जितना टैक्स काटेगी वो टैक्स में टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज में आ जाएगा। फिर क्या करेगा, ब्याज चुकाने पर तो डिवेंचर होल्डर को जब ब्याज का भुगतान करेगी तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जब कर का भुगतान करेगी तो उसके लिए एंट्री होगी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ब्याज खाते को फिर लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, तो ब्याज खाते को जब लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाएगा तो उसके लिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस को तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और टू इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखो एक कि एक्स वाई लिमिटेड ने 10,010 रुपये वाले ऋण पत्र जारी कर रखे हैं जिन पर ब्याज की दर 10% वार्षिक है, जिन पर ब्याज की दर क्या है, 10% वार्षिक है। ब्याज प्रति वर्ष 30 सितंबर व 31 मार्च को दिया जाता है। ब्याज और प्रति वर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को दिया जाता है तथा 30% कर की कटौती की जाती है। आपको एक्स वाई लिमिटेड की पुस्तकों में आपसे जनरल प्रविष्टियाँ देनी है। एक्स वाई लिमिटेड ने टोटल कितने 10 रुपये वाले 10,000 डिवेंचर जारी कर रखे हैं। कितने कर रखे हैं, 10 रुपये वाले 10,000, जिन पर ब्याज की दर कितनी है, 10% है, लेकिन ब्याज है वो अर्धवार्षिक दिया जाता है, यानी साल में 2 बार दिया जाता है। रेट वार्षिक दे रखी है लेकिन ब्याज दे रखा है अर्धवार्षिक, तो जितना ब्याज बनेगा उसका आधा 6 महीने के बाद मिलेगा। लेकिन जब उसे P&L में ट्रांसफर करोगे इंटरेस्ट को तो वो साल में एक बार ही होएगा, क्योंकि लाभ हानि खाता वर्ष में एक बार ही बनाया जाता है। जिस पर कर की कटौती है वो कितनी % की जाती है, कर की कटौती है वो 30% की जाती है। तो इसमें देखो एंट्री, पहले एंट्रियाँ कब कब होएगी, पहले तो देखो ऋण पत्र तो पहले के जारी कर ही रखे हैं। पहले ब्याज की तिथि है वो 30 सितंबर आएगी। मान लो ये 2018 है तो क्या करेंगे, सितंबर 30 2018 पहले क्या करेंगे, ब्याज की एंट्री करेंगे। उसकी एंट्री होगी देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में कितना आएगा, देखो 10,010 रुपये वाले कितने के हो गए, 1,00,000 रुपये की होगी। जिन पर वार्षिक ब्याज है वो 10% है तो 10,000 ब्याज हो गया, लेकिन ब्याज दिया जाता है अर्धवार्षिक, इसलिए 6 महीने का कितना आएगा, 6 महीने का ब्याज है वो आएगा 5,000 रुपये। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ गया, 5,000 रुपये आ गया। यानी टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 5,000, जिसका 30% तो वो टैक्स के रूप में काटती है।
और शेष राशि है वो डिवेंचर होल्डर को पे करती है। तो 5,000 का 30% यानी कि 1,500 रुपये तो वो टैक्स के रूप में काटेगी और 3,500 रुपये वो डिवेंचर होल्डर को देगी। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में कितना आ गया 5,000, डिवेंचर होल्डर को इसमें से कितना देना है 3,500 रुपये और टैक्स कितना कटेगा 1,500 रुपये से टैक्स कट जाएगा। उसके बाद देखो ये डिवेंचर होल्डर को पे करेगी तो एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री पे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो डिवेंचर होल्डर को कितने पे करने हैं 3,500 रुपये, तो डिवेंचर होल्डर में आ गया 3,500 रुपये। एंट्री बनी डिवेंचर होल्डर टू बैंक कितने से 3,500 से और टैक्स की एंट्री कितने से बनेगी ये भी 1,500 से, ये भी पे करना पड़ेगा उसे गवर्नमेंट को। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज अकाउंट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज अकाउंट जो कितने से आ गया अपना 1,500 से टू बैंक अकाउंट, कितने से 1,500 से। तो एंट्री बनी डिवेंचर होल्डर टू बैंक 3,500 से और टैक्स वाली 1,500 से। अब क्या करना है देखो एक साल में एंट्रियां 2 बार करनी है। इसके बाद अपने क्या करते हैं इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर करते हैं लेकिन वो साल में 1 बार ही होएगा। अब आपको क्या करना है यही एंट्रियां एक बार फिर करनी पड़ेगी, यही एंट्रियां एक बार क्या करनी है आपको फिर करनी है क्योंकि 1 साल में 2 बार ब्याज चुकाया जाता है। तो वो एंट्री कब होएगी अब 31 मार्च को होएगी, 31 मार्च 2019 को। तो क्या करेंगे वही सेम एंट्री करो सेम राशि से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने से 5,000 से टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट कितने से 3,500 रुपये से टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज अकाउंट कितने से 1,500 से। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 से, डिवेंचर होल्डर अकाउंट कितने से 3,500 रुपये से और टैक्स डिडक्टेड सोर्सेज कितने से 1,500 रुपये से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है फिर वही एंट्री डिवेंचर होल्डर को पे करना है। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से 3,500 से और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आ गया कितने से 1,500 से। अब देखो ये एंट्री साल में 2 बार होगी सेम एंट्री। अब टोटल इंटरेस्ट अपना कितना हो गया 5,000 प्लस में 5,000, 1 साल में टोटल इंटरेस्ट है वो कितना चुका दिया 1 साल में टोटल इंटरेस्ट है वो 10,000 रुपये हो गया। 1 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 10,000 रुपये, इसलिए जब लाभानी खाते में चार्ज करेंगे तो 10,000 रुपये में एक साथ करने हैं। तो एंट्री क्या करोगे 31 मार्च को ही 2019 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट कितने रुपए से, प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होएगी। अब टोटल 10,000 का इंटरेस्ट हो गया तो ये एंट्री है वो 10,000 रुपये से होएगी। एंट्री कितने से हुई 10,000 से, क्योंकि पूरे साल का जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना बन गया 5,000 एक बार दिया, 5,000 एक बार दिया 6 महीने से, तो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट है वो 10,000 हो गया।
तो अपना टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो कंपनी जब डिवेंचर इश्यू करती है तो बाद में देखो अंशों पर तो लाभांश देती है, लेकिन ऋण पत्रों पर क्या देती है, वो ब्याज देती है। ऋण पत्रों पर क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। और यह ब्याज है वो कंपनी के लिए क्या है, एक हानि है। ये ब्याज है वो कंपनी के लिए क्या है, एक हानि है, इसलिए इंटरेस्ट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो क्या क्वेश्चन अपना, XY लिमिटेड ने 10 रुपये वाले ऋण पत्र पहले जारी कर रखे हैं, जिस पर ब्याज है वो 10% दिया जाता है और प्रतिवर्ष 30 सितंबर और 31 जून को मार्च को दिया जाता है। ब्याज की जो तिथि है वो कब कब है, 30 सितंबर और 31 मार्च। और कर की जो डिडक्टेड रेट है, डिडक्शन की रेट वो कितने परसेंट है, 30% है। यानी डिडक्टेड जो रेट है वो कितनी है, 30% की जाती है। यानी कर है वो कितना परसेंट काटा जाता है, 30%। जब कंपनी टैक्स काटती है तो ये होता जनता का ही है और उसमें से काट लेती है, लेकिन ये चुकाना उसे किसे पड़ता है, ये उसे गवर्नमेंट को बाद में देना पड़ता है। लगता है जनता का है, कटा जनता के इंटरेस्ट में है, मिला गवर्नमेंट को है। कंपनी तो क्या करती है, बिचौलिए का काम करती है, वो टैक्स काट कर और सीधा क्या करती है, वो टैक्स काट कर और सीधा का सीधा गवर्नमेंट को पे कर देती है। तो साल में ब्याज है वो कितनी बार देना आपको, 2 बार, 30 सितंबर को और 31 मार्च को। ब्याज कितनी बार देना है, 30 सितंबर को और 31 मार्च को देना है। तो ब्याज की एंट्री क्या होगी, देखो पहले करेंगे 30 सितंबर को ब्याज देंगे तो इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे, एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 10,000 डिवेंचर 10 रुपये वाले 1 लाख के हो गए, जिस पे ब्याज की दर है 10%, 10,000 ब्याज हो गया, लेकिन अर्धवार्षिक ब्याज देना, इसलिए 6 महीने का कितना हो गया, 5,000 रुपये हो गया। 6 महीने का कितना हो गया, 5,000 रुपये। तो हमने कर दिया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 5,000 से। अब उसमें कंपनी क्या करती है, 30% टैक्स काटती है। तो 30% यानी टैक्स काटती है और बाकी वो क्या करती है, उस डिवेंचर होल्डर को पे कर देती है। तो देखो 5,000 टैक्स बना, इंटरेस्ट बना, उसका 30% काटा। तो एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जितना उसे डिवेंचर होल्डर को पे करना है उसके लिए तो वो लिखेगी टू डिवेंचर होल्डर, और जितना टैक्स काटना है उसके क्या लिखना है, टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज अकाउंट। तो जितना डिवेंचर होल्डर को पे करना है वो कितना करना है, 70%। तो 5,000 का 70% कितना हो गया, 3,500 रुपये। और टैक्स कितना कटा, 5,000 का 15%, 30% यानी 1,500 रुपये। तो टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 1,500। अब ये 3,500 रुपये तो उसे किसे पे करने हैं, 3,500 तो डिवेंचर होल्डर को पे करने हैं और 1,500 रुपये उसे किसे करने हैं, टैक्स यानी गवर्नमेंट को देने हैं। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये कितने से हुई, 3,500 रुपये से, और टैक्स कितना कट गया, 1,500 से। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टू बैंक कितने से, 1,500 रुपये से। ठीक है, साल में ब्याज है वो कितनी बार चुकाना है, 2 बार चुकाना है, इसलिए ये प्रविष्टियाँ 2 बार होएगी। फिर वही एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से। डिवेंचर होल्डर को इसमें से कितना परसेंट देना, 70%। तो 5,000 का 70% कितना हो गया, 3,500 रुपये। तो टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 3,500 से। टैक्स कितना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वो कितना हुआ, 5,000 में से 70% काट के 3,500 दे के 1,500 रुपये टैक्स के कट गए। अब वही बात क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर को कितना पे करना है, डिवेंचर होल्डर को 3,500 रुपये। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से, 3,500 से। टैक्स कितना काटना है, 1,500 काटा, वो किसको पे करना है, गवर्नमेंट को। वो कितना करना है, 1,500 से। तो एंट्री बनी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टू बैंक 1,500 से। अब टोटल इंटरेस्ट बन गया एक साल में 5,000 और 5,000 का 10,000 का बन गया। टोटल इंटरेस्ट कितना बच गया, बन गया 10,000 का। अब लाभ हानि खाते में जब उसे ट्रांसफर करेंगे तो एक साल में एक बार ही करेंगे, इसलिए दोनों साल का क्या करेंगे, इंटरेस्ट जोड़ लेंगे दोनों बार का। तो 5,000 वो हो गया और 5,000 वो हो गया। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 10,000, जिसे आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट 5 और 5 10,000 से हो गया ये। तो ये अपना टॉपिक हो गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो कंपनी के लिए क्या है, एक लॉस है। ये डिवेंचर है वो कंपनी के लिए एक प्रकार का ऋण है, और जिस पे ऋणों पर क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। वो कंपनी ऋण पत्रों पर ब्याज देती है और एंड में क्या करती है, इनका शोधन करती है तो उनकी मूलधन की राशि भी चुका देती हैं। तो आज अपना टॉपिक हो गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कल अपने करेंगे टॉपिक जो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर होता है उसको लाभ हानि खाते में चार्ज कैसे किया जाता है, यानी उसे अपने लाभ हानि खाते में कैसे अपलिखित करते हैं, वो अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।